वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा ब्लैक बुक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बोल रहा है कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा रूट्स है इस अपने क्यूबिक इक्वेशन के। ठीक है, जहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है। तो अपने को बेटा रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, जिसका सेंटर है सिग्मा ऑफ ए एंड सिग्मा ऑफ कोस अल्फा। ठीक है, पासिंग थ्रू टू साइन इनवर्स 10 पाई बाई 4 कोमा 4। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो अपने को थोड़ा सा आईटीएफ इसमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हम अपनी क्यूबिक देख लेते हैं। तो क्यूबिक है बेटा 9x³ माइनस 9x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें अगर हम स्टार्टिंग में 9x² कॉमन ले ले तो x माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन ले ले तो x माइनस वन फिर से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 9x² माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 9x² माइनस वन के रूट्स हो जाएंगे 3x माइनस वन इंटू 3x प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो, और यहाँ से x माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके अगर तीन रूट्स है, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। ठीक है बेटा, तो जो कोस अल्फा हो जाएगा वो मान लेते हैं हम 1/3 आ रहा है, कोस बीटा आ रहा है बेटा माइनस का 1/3, एंड कोस गामा आ रहा है बेटा 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, अब बेटा अपने को पता है कि कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, और एंगल बेटा सेम होता है उसमें। अब अपने को पता है कि बेटा एंगल है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अगर कोस अल्फा बेटा नेगेटिव है, ठीक है, और कोस अल्फा और कोस बीटा नेगेटिव है, और कोस गामा ये है। ठीक है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा तो पाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास में पाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा है और बीटा बेटा क्या है, नेगेटिव है। तो हम बेटा लिख सकते हैं कोस बीटा को, हम लिख सकते हैं बेटा कोस पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि कोस पाई माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा पाई आ जाएगा, और गामा इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा गामा की वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि बेटा अपने पास में क्या आ रहा है, जो अल्फा बीटा गामा है वो 0 से पाई के बीच में है, तो कोस 0 बेटा सिर्फ 1 हो सकता है। ठीक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा पाई आ गया अपने पास में, एंड गामा अपने पास में आ गया 0। ठीक है, तो अपने पास में बेटा सेंटर क्या है, सेंटर है सिग्मा ऑफ अल्फा एंड सिग्मा ऑफ कोस अल्फा। ठीक है, सिग्मा ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सिग्मा ऑफ कोस अल्फा का मतलब है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा बेटा अपने पास में पाई के इक्वल, एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा बेटा अपने पास में आ जाएगा 1 के इक्वल। यानी कि जो बेटा सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है वो पाई कोमा 1 आ गया अपने पास में। अब बेटा सेकंड थिंग अपने को गिवन है, सेकंड थिंग बेटा अपने को क्या गिवन है, सेकंड थिंग बेटा अपने को गिवन है कि जो सर्कल है वो पास करता है टू साइन इनवर्स सॉरी, अपना सर्कल पास करता है 2 sin 1 10 पाई बाई 4 कोमा 4। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 sin 1 1 कोमा 4। अब बेटा साइन इनवर्स 1 होगा अपना पाई बाई 2 के इक्वल, 0 से पाई में, तो 2 इंटू पाई बाई 2 कोमा 4, तो सर्कल पाई कोमा 4 से पास करेगा। तो अब बेटा कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि एक सर्कल है अपने पास में, ठीक है, जिसका सेंटर पाई कोमा 1 है, एंड ये पाई कोमा 4 से पास हो रहा है। ठीक है बेटा, और सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो जो सर्कल की रेडियस होगी बेटा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। तो रेडियस हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ पाई माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू बेटा अपने पास में 3 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा हम कमेंट कर सकते हैं कि जो बेटा इसकी जो रेडियस होगी वो 3 के इक्वल होगी। तो बेटा 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपने को रेडियस फाइंड करनी थी जो कि 3 आ गई है। ठीक है बेटा, बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो है फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो बेटा अपने को पता है कि y, इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं 11x² माइनस 12x माइनस 6 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो जो बेटा x² ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और अगर बेटा हम इसके फैक्टर्स चेक करें तो विथ नो कॉमन फैक्टर है। ठीक है बेटा, विथ नो कॉमन फैक्टर है, तो इसकी बेटा अपने को रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y ऑफ x² प्लस 4y ऑफ x प्लस 2y।
इज इक्वल टू 11x² माइनस 12x-6, ठीक है। अब बेटा हम इसको इस साइड ले आएंगे तो x² इंटू वाई माइनस 11 हो जाएगा, प्लस x इंटू 4y प्लस 12 हो जाएगा, एंड प्लस 2y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वाड्रेटिक की रेंज फाइंड करने की जो कंडीशन होगी वो अपने पास में बेटा दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। y माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड y माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो जब y माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो होगा तब तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब y माइनस 11 नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये होगा बेटा b का स्क्वायर यानी कि 4y प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है बेटा y माइनस 11, और बेटा c है 2y प्लस 6, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ जाएगा आपके पास में। तो अगर बेटा हम यहाँ पे 4 कॉमन ले तो ठीक है बेटा, ये 16 बार आएगा स्क्वायर में, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस इसमें से 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 8 इंटू वाई माइनस 11 इंटू वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। तो बेटा हम 8 कॉमन लेके इस साइड भेज देंगे तो ये बचेगा 2 इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई माइनस, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे ओनली, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 8 कॉमन ले लिया, इंटू वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल जीरो। यहाँ से हम बेटा y प्लस 3 अगर कॉमन ले ले, y प्लस 3 अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा 2y प्लस 6 माइनस वाई प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो यहाँ से बनेगा बेटा अपने पास में y प्लस 3 इंटू 2y माइनस वाई, वाई प्लस 17 इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम अगर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करें तो वो बेटा आ जाएगा अपने पास में -3, सॉरी -17 -3 प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -17 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम y इज इक्वल टू वाई माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो पे अगर चेक करें बेटा तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा y इज इक्वल टू 11 आएगा, ठीक है। तो ये बचेगा x इंटू 44 प्लस 12 56 प्लस 11 टू जा 22 प्लस 6 28 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा माइनस का 1/2 आ जाएगी, यानी कि y माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इस केस में बेटा अपने पास में जो वैल्यू आई है वो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, -17 -3 प्लस माइनस प्लस, और जो रीजन आया था वो आया था ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा अपना ऑप्शन है कि लाइज बिटवीन -17 टू -3 बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि -17 से -3 के बीच में ये लाइन नहीं करता है। डज नॉट लाइन बिटवीन -17 एंड -3, -17 और -3 के बीच में लाइन नहीं करता है, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा बेटा वो अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा आप ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है बेटा।